इमरान खान ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि उनके ऊपर मज़ीद हमला हो सकता है। अगर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनके ऊपर होने वाले दोनों हमलों का जायज़ा लें, बल्कि एक आध ऐसा वाक़या भी था दरमियान में 18 अक्टूबर सानहा कारसाज और 27 दिसंबर वाले वाक़े के दरमियान के पेशावर में उनका जलसा था, वहाँ पर भी कोशिश हुई और वहाँ से वो बच के ज़िंदा निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन 27 दिसंबर को उन्हीं दहशतगर्दों ने उनको शहीद कर दिया। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए कुछ लेसन्स हमें लर्न करने चाहिए। वो ये है कि एहतियात का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ख़तरात मौजूद हैं तो उसकी पेशबंदी करनी चाहिए, हिफाजती इक़दाम, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उसमें पंजाब हुकूमत का भी रोल होगा, पाकिस्तान की जो फेडरल सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनका भी रोल होगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए कि इमरान खान के ऊपर जो कुछ पहले एक हमला हुआ है उसका दोबारा रिपीट ना हो, और इसमें तावन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय ये कि एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग की जाए या यलगार की जाए। तो आज उन्होंने क्या कहा, पहले उसी को सुनते हैं। Well, unfortunately, Mark, I do think that they could try again because the threat remains. Those people who wanted me eliminated, the reason why they want me to be eliminated is my party is by far the most popular party in Pakistan, and I think they think that the only way to get me out of the way is actually eliminate me. So I think that there is a threat still. दूसरा इसका हिस्सा जो है इसी इंटरव्यू के अंदर वो उनका ख्याल ये है कि ये एक प्लान मूव थी जिसका 6 हफ्ते पहले वो जिक्र कर चुके हैं। वो 6 हफ्ते पहले अपने जलसों में जिक्र तो करते हैं, लेकिन उनके पार्टी के कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि कल यहाँ पे ये हमला होना ही होना है। तो इस तरह के बयान देखें तो ये लगता ही है कि सारा कुछ उनको पता था और फिर भी हमला हो गया। तो ये कोई बात आसानी से हज़म होने वाली नहीं है, और अगर पता था तो फिर रोकने के लिए इक़दाम क्या लिए थे। सुनिए दूसरा हिस्सा क्या कहते हैं। Ago I said that this was all planned to assassinate me through a religious fanatic. I know that whenever there is an independent investigation, I know the people behind this attack were these three guys, and this decoy was this supposedly religious fanatic who actually isn't a religious person. मजहबी इंतहा पसंदी के हाथों हमने एक गवर्नर और फिर पिछले इंतखाबात के अंदर बहुत सारे उस वक्त के जो पॉलिटिशियन थे, एहसन इकबाल साहब के ऊपर फायर की गई, और उनका अगर आपको मजहबी अकीदे का, उनके ख़यालात का पता हो तो उनका लीनिंग बहुत ज़्यादा राइट की जानब है, लेकिन उस गोली मारने वाले ने उसको गोली मारते हुए बिल्कुल उसका हाथ नहीं रुका। तो हमें इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। इमरान खान 9 अप्रैल के बाद से, बल्कि उससे पहले मज़हब का सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी गुरेज़ करना चाहिए। और दूसरी जानब से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि मज़हब को इश्ताल के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी के ऊपर हमला हो जाए। ये सूरत हाल पाकिस्तान के मुफाद में नहीं जाती। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कहना चाहिए कि इमरान खान, उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और वो जो बैकग्राउंड इंटरेक्शन कर रहे हैं रिपोर्टर्स के साथ या सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, उसमें भी बार बार इसका तज़किरा कर रहे हैं। और जो उनका लॉन्ग मार्च है उसके मतलब भी तासुर यही है कि वो जैसे ही तारीख करीब आएगी अपॉइंटमेंट की तो वो पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हो ताकि वो दबाव बरकरार रख सकें मौजूदा हुकूमत के ऊपर। उनकी मर्ज़ी का ना आए तो कम से कम जिसके मतलब उनकी परसेप्शन ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे कुछ सख्ती या सख्त माहौल मिल सकता है, उससे वो बच जाएँ। वो मेरा बंदा नहीं तो ताड़ा बंदा भी नहीं, वो वाली सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं। मुख्तलिफ बयानात हैं उनके, लेकिन एक हमने सामने रखा है ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है क्लियर हो जाए। दिखाइएगा। आर्मी एक्ट बदल रहे हैं, सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आए जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, जो हमें बचाए। तो सारी कोशिश ये मुल्क के लिए नहीं है, ये सारा मकसद ये है कि हम किसी तरह जो हमने 30 सालों में जो चोरी की और हम किसी तरह इसको बचा लें। इनका कभी मकसद आर्मी चीफ को अपना आर्मी चीफ लाने का ये नहीं है कि वो आर्मी के इदारे को मजबूत करेगा, वो प्रोफेशनल होगा। इन्होंने आज तक मुल्क के लिए कोई फैसला नहीं किया।